नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस चैनल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं वीडियो सीरीज़ का अध्ययन करने के लिए। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिख रहा होगा टाइटल, राजस्थान के भूगोल के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, स्थिति की हम बात करें कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका क्षेत्रफल आपको विदित होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और मील स्क्वायर की हम बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। आपको इस रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्थिति की बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की जो पोजीशन है वो दो प्रकार की है। उसका हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहला अध्ययन हम करेंगे एक तो ग्लोबीय स्थिति और दूसरा हम अध्ययन करेंगे प्रादेशिक स्थिति। पहली ग्लोबल पोजीशन और दूसरी रीजनल पोजीशन। ग्लोबल जो पोजीशन है, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपको विदित होगा भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कैसे है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। ये पृथ्वी है, सपोज दैट ये मंडलाकार पृथ्वी है। दोस्तों, इसके बीचों बीच से एक हॉरिजेंटल लाइन गुजरती है जिसको आप 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या यूं कहें कि विषुवत रेखा। दोस्तों, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन इसी के पैरेलल चलती है, जिसे आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तीसरी हॉरिजेंटल लाइन है इसी के पैरेलल साउथ में चलती है, यह आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। मित्रों, ये तीन प्रमुख अक्षांशीय वृत्त है। इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर का जो आधा गोला है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नॉर्दर्न ऑब्लेट, उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा, वो भी उत्तर का। ये नीचे का जो भाग है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। मित्रों, इसके बीचों बीच से एक वर्टिकल लाइन गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच से, जिसे आप ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांशीय जो रेखा थी, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं आप, वो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो मित्रों, आपको पता होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है लगभग 8 राज्यों से, और अक्षांश स्थिति भारत की प्रारंभ होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो दोस्तों, 8 डिग्री की बात हुई तो 8 डिग्री उत्तर में हुआ ना, उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ है भारत, तो जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में होगा अक्षांशीय दृष्टि से भारत, यानी अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें हम,
तो भारत के देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो वो 68 डिग्री से प्रारंभ होता है पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समापन है, तो वो भी पूर्वी है। तो 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट रही है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और इधर की तरफ आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। मित्रों, आप रुचिपूर्ण वीडियो को देखें, आपके अच्छे से समझ में आएगा कि ये समस्या क्या है देशांतर और अक्षांशों की। अब आपने देखा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये आपका भारत है दोस्तों। इस स्थान पर आपका ये भारत है। इस तरीके से भारत है आपका। तो दोस्तों, ये भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। तो ये आपका कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोबीय स्थिति की हम बात करें तो ग्लोबीय स्थिति की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है तो भारत का ये हिस्सा है, चूंकि ये आपका राजस्थान है। राजस्थान उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है भारत के, और यही मैंने आपको पहले बोला था। तो ग्लोबीय स्थिति भारत की पूछे चाहे राजस्थान की पूछे, दोनों ही किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो भारत के किस दिशा में स्थित है राजस्थान? उत्तरी पश्चिमी दिशा में। अब देखिए मित्रों, आगे राजस्थान की स्थिति की हम बात कर रहे थे। राजस्थान की स्थिति की दृष्टि से 2 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं हम राजस्थान की स्थिति का। पहली मैंने बताई आपको ग्लोबीय स्थिति, पहली ग्लोबीय स्थिति, और दूसरी थी क्षेत्रीय स्थिति या प्रादेशिक स्थिति। ग्लोबीय स्थिति और दूसरी है प्रादेशिक स्थिति। मित्रों, हम ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो ग्लोबीय दृष्टिकोण से राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है इसकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है उसको हम ज्ञात करेंगे। मित्रों, राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है वो ये है, और यहां मौजूद है आपका बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। उत्तरतम जो भाग है ये है, और यहां जिला है श्रीगंगानगर। ये श्रीगंगानगर आपका जिला हो गया। उत्तरी जिला गंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। अब दक्षिणी बिंदु ये है, तो यहाँ से अक्षांश प्रारंभ होगा। चूंकि भूमध्य रेखा भी नीचे है राजस्थान के, तो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश बढ़ता हुआ जाएगा। मित्रों, इस जगह से राजस्थान प्रारंभ होता है, और यहाँ है 23 डिग्री 3 मिनट 03 मिनट लिख दीजिए, या 3 मिनट लिख दीजिए, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से राजस्थान प्रारंभ होता है, और इस स्थान पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। यहाँ बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा जिले की तहसील की हम बात करें तो तहसील है कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील के गांव की हम बात करें तो वो है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव, जहां अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ श्रीगंगानगर जिले की श्रीगंगानगर तहसील का ही कोणा गांव है। कौन सा गांव है मित्रों? कोणा गांव, जहां की अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो अक्षांशीय स्थिति की बात हुई। अब देशांतरीय स्थिति की हम बात करेंगे। हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था कि भारत पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतरों की दृष्टि से, तो राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में होगा। ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। यहां जिले की हम बात करें तो मित्रों जिला है जैसलमेर। जैसलमेर भाटी राजवंश का क्षेत्र। जैसलमेर जिले की तहसील की हम चर्चा करें तो वो है सम तहसील। सम तहसील। और सम तहसील का जो गांव है वो है दोस्तों कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। यहां की देशांतरी स्थिति की हम बात करें तो देशांतरी स्थिति है यहाँ की दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्व की ओर हम रुख करें तो सबसे पूर्व में स्थित जो जिला है वो है दोस्तों धौलपुर, बीहड़ क्षेत्र, धौलपुर जिला। और धौलपुर जिले की तहसील है राजाखेड़ा तहसील। और इस राजाखेड़ा तहसील का गांव है सिलान गांव। ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। और यहाँ का देशांतरीय पोजीशन जो है, देशांतरीय स्थिति यहाँ की 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अठहत्तर डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतरी स्थिति हो गई। दोस्तों पुनः देख लीजिए, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का ही कोणा गांव है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है, जहां की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्वी बिंदु की बात करें हम तो धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलान गांव है, जिसकी देशांतरीय स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और पश्चिमी बिंदु की हम बात करें तो जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव है, जिसकी देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये थी ग्लोबीय स्थिति किसकी? राजस्थान की। अब हम प्रादेशिक स्थिति की हम बात करें तो प्रादेशिक स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान क्षेत्रीय दृष्टि से कहां तक फैला हुआ है। तो मित्रों राजस्थान के उत्तर में यहां पंजाब राज्य है, इस जगह उत्तर में पंजाब है, और एक दूसरा जो राज्य है वो हरियाणा है,
पंजाब और हरियाणा। दक्षिण की हम बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य है और इस जगह गुजरात राज्य है। दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा राज्य है, दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य है। पूर्व की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, व मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य पूर्व दिशा में। और मित्रों, पश्चिमी दिशा की हम बात करें तो पश्चिम दिशा में भारत का कोई राज्य नहीं है, पाकिस्तान के राज्य हैं। पाकिस्तान देश के प्रांत हैं और पाकिस्तान देश के प्रांत कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब प्रांत है और दूसरा दोस्तों सिंध प्रांत है। यानी राजस्थान पंजाब हरियाणा से उत्तर दिशा में घिरा हुआ है, दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और पश्चिम में पाकिस्तान देश के पंजाब और सिंध प्रांतों से घिरा हुआ है। ये राजस्थान की प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक स्थिति है। दोस्तों, एक बार मैं इधर डायग्रामेटिक तरीके से इनको जमा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इनको मिटा करके आगे की स्थिति क्लियर करूँगा। यहाँ आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ग्लोबीय स्थिति की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दूसरा, अक्षांशीय स्थिति हम पढ़ रहे थे, अक्षांशीय स्थिति की हमने बात की राजस्थान की। तो अक्षांशीय स्थिति थी मित्रों 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशीय स्थिति हो गई। और देशांतरीय स्थिति हम पढ़ें, देशांतरीय स्थिति तो ये हम जानेंगे उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो आपकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति और ग्लोबीय स्थिति हो गई। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति हो गई ये क्लियर। अब प्रादेशिक स्थिति की हम बात करें दोस्तों, तो प्रादेशिक स्थिति में जानेंगे कि राजस्थान के उत्तर में उत्तर दिशा में
दोस्तों उत्तर दिशा में राजस्थान के आपका पंजाब, व हरियाणा राज्य है। दक्षिण दिशा की हम बात करें, दक्षिण दिशा में भी आपके दो प्रांत हैं, गुजरात व मध्य प्रदेश। गुजरात में मध्य प्रदेश। और अब बारी आती है पूर्व दिशा की। दोस्तों पूर्व दिशा की हम बात करें, पूर्व दिशा में तो मित्रों पूर्व दिशा में वही दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश। बचा आपका पश्चिमी दिशा। तो पश्चिमी दिशा में पश्चिमी दिशा में दो प्रांत हैं। पहला प्रांत आपका पंजाब प्रांत, पहला पंजाब और दूसरा सिंध प्रांत। ये दोनों के दोनों प्रांत ही भारत में नहीं है। कौन से देश में है दोस्तों? पाकिस्तान में। ये तो हुई दोस्तों बात राजस्थान की स्थिति की। राजस्थान की प्रादेशिक स्थिति हमने, ग्लोबीय स्थिति पहले हमने पढ़ी। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है पृथ्वी पर। अक्षांश स्थिति की हम बात करें तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। देशांतरी स्थिति की हम चर्चा करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय पोजीशन है। प्रादेशिक स्थिति या रीजनल पोजीशन की हम बात करें तो रीजनल स्थिति में उत्तर दिशा में राजस्थान के पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं। दक्षिण दिशा में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य हैं। पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। और पश्चिम दिशा में पंजाब और सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान देश के अंतर्गत आते हैं। ये तो थी राजस्थान की स्थिति। दोस्तों भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। यहाँ का देशांतर था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मित्रों पुनः सुन लीजिए, राजस्थान की स्थिति को हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं। पहली ग्लोबीय स्थिति, दूसरी प्रादेशिक स्थिति। ग्लोबीय स्थिति की हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति पढ़ें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। ग्लोबीय दृष्टिकोण से तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और प्रादेशिक दृष्टिकोण से भारत के उत्तर पश्चिम में है। दोनों ही तरीके हो गई। ग्लोबीय स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश स्थिति आएगी और देशांतरीय स्थिति आएगी। अक्षांश स्थिति में
राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है, जहां की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से प्रारंभ होकर के उत्तर में श्रीगंगानगर जिले की श्रीगंगानगर तहसील का कोणा गांव है, जहां की अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार देशांतरीय स्थिति की हम बात करें तो पश्चिम में जैसलमेर जिला है, जिसकी सम तहसील का कटरा गांव राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। वहां की देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व की हम बात करें तो सबसे पूर्व में जो पूर्वी बिंदु है राजस्थान का वो है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलान गांव। दोस्तों यहाँ की देशांतरीय स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मित्रों, राजस्थान के आसपास के राज्यों की हमने बात की, वो प्रादेशिक स्थिति में आएगी। प्रादेशिक स्थिति में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और राजस्थान की उत्तर दिशा में पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं, दक्षिण दिशा में गुजरात में मध्य प्रदेश 2 राज्य हैं, पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्य हैं और पश्चिमी दिशा में पंजाब और सिंध 2 प्रांत हैं जो पाकिस्तान देश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मैंने क्षेत्रफल आपको राजस्थान का बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसी क्षेत्रफल को हम मील स्क्वायर में हम पढ़ें तो ये होता है 1,32,140 वर्ग मील, यूं कह दीजिए। दोस्तों, ये तो था राजस्थान की स्थिति के बारे में। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान के विस्तार के बारे में। राजस्थान के विस्तार के बारे में दोस्तों, राजस्थान के विस्तार की हम चर्चा करें तो देखिए, राजस्थान उत्तर में कोणा गांव श्रीगंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंडा गांव तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। मित्रों, हम राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गांव से लेकर के धौलपुर जिले के सिलान गांव तक, यहाँ तक राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। दोस्तों, ये थी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों, एक बात और यहाँ सामने आती है, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? तो दोस्तों, ये RSM SSB इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है। वो है दोस्तों 43 किलोमीटर। ये राजस्थान का विस्तार है। उत्तर में गंगानगर जिले से लेकर के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले तक, पश्चिम में जैसलमेर जिले से लेकर के पूर्व में धौलपुर जिले तक। तहसीलों की हम बात करें तो गंगानगर की श्रीगंगानगर तहसील है, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, जैसलमेर की सम तहसील है और धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील है। गाँवों की हम बात करें तो श्रीगंगानगर का कोणा गांव है, बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है, जैसलमेर का कटरा गांव है और धौलपुर का सिलान गांव है। ये राजस्थान का विस्तार है। और क्षेत्रफल मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल और ये है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। मील में हम इसको पढ़ें तो मील में होता है 1,32,140 वर्ग मील। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है।
दोस्तों विस्तार के बारे में हमने चर्चा की। अब दो बातें और रही, एक तो राजस्थान की आकृति और दूसरी है राजस्थान का आकार। दोस्तों देखो, आकृति और आकार कुछ विद्वान हमारे साथी हैं वो एक ही मानते हैं, लेकिन ये अलग अलग होती है। देखिए, आकृति जो होती है वो एग्जैक्ट होती है, आकृति ज्योमितीय होती है मित्रों, और ज्योग्राफी में ज्योमितीय आकृति हम पढ़ते हैं। आकृति को देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। राजस्थान के नक्शे की हम बात करें तो राजस्थान एक चतुर्भुज की तरह है, लेकिन ये समकोणीय चतुर्भुज नहीं है। राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं इरेगुलर रोम्बॉइड। इरेगुलर रोम्बॉइड। दोस्तों आकार की हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार, आकार मित्रों एग्जैक्ट नहीं होता। आकार जैसे पर्वत के जैसा, समुद्र जैसा, नदी के जैसा, झरने जैसा, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। राजस्थान पतंग के जैसा दिख रहा है, तो राजस्थान का आकार हो जाएगा मित्रों पतंगाकार। कैसा हो जाएगा? पतंगाकार। राजस्थान का आकार है पतंगाकार, और पतंगाकार को अंग्रेजी में कहते हैं रोम्बस शेप। रोम्बस शेप, ये राजस्थान का आकार है रोम्बस शेप, और ये राजस्थान की आकृति है इरेगुलर रोम्बॉइड। दोस्तों राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है और आकार पतंग के आकार का है। पतंग के समान है, इसे रोम्बस शेप कहा जाता है, और आकृति को इरेगुलर रोम्बॉइड कहा जाता है, विषमकोणीय चतुर्भुज। ये था दोस्तों राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं राजस्थान का आकार। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और दोस्तों जैसी मैं आपसे अपेक्षाएं करता हूं, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों मेरे वादे के अनुसार मैं राजस्थान की बृहद सीरीज लेकर के आया हूं। आज पहला वीडियो है, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी परीक्षाएं जो होने वाली है इन फ्यूचर, पटवार परीक्षा हो, चाहे राजस्थान पुलिस परीक्षा हो, चाहे रीट भर्ती परीक्षा हो, चाहे आरएएस प्रीलिम्स हो, चाहे कोई सी भी राजस्थान की परीक्षाएं हो जिसमें राजस्थान भूगोल सिलेबस में इंक्लूड है, उन सारी परीक्षाओं के से संबंधित पूरा राजस्थान से संबंधित सिलेबस मैं आपको इस मंच पर पूरा करवाऊंगा। मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।